पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट का सही इलाज क्या होता है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक सर्जन, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले वेरियस डाइजेस्टिव कंडीशंस, उसके ट्यूमर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट के बारे में, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। हमने इसके साइंस और सिम्टम्स को जाना है और इसके डायग्नोसिस में होने वाले अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस को भी हमने देखा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाए और क्या वो चीजें हैं जो हम देखते हैं कि किस पेशेंट को किस ट्रीटमेंट से सही बेनिफिट हो सकता है या उसकी मैनेजमेंट करेक्ट तरीके से हो सकती है। तो पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट के ट्रीटमेंट में 3-4 चीजें होती हैं जो हम डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करते हैं। सबसे पहला, सिस्ट का साइज कितना बड़ा है और ये सिस्ट इसके साइज की वजह से पेशेंट को क्या सिम्टम्स कॉज कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये सिस्ट किस ऑर्गन के साथ में क्लोजली कनेक्टेड है। क्या ये स्टमक के नजदीक आता है, क्या ये स्मॉल इंटेस्टाइन के नजदीक आता है या लार्ज इंटेस्टाइन के नजदीक आता है। ये सिस्ट लिवर को कितना सटीक है या फिर बाइल डक्ट को कितना सटीक है, नजदीक है, और इसके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। इससे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको अचीव किया जाता है। नंबर 3, सिस्ट के अंदर क्या सिर्फ फ्लूइड है, यानी कि इट्स अ सिस्ट जो कि कंप्लीटली लिक्विड से फिल्ड है, या फिर इसके अंदर कुछ सॉलिड टिश्यू का भी कंपोनेंट है। क्योंकि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में सक्सेस रेट्स डिपेंड करता है कि सिस्ट के अंदर सॉलिड टिश्यू कितना है। तो मेनली पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट के 3 ट्रीटमेंट के टाइप्स होते हैं और इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले ये जानेंगे कि क्या सारे सिस्ट की ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है? डज एवरी सिस्ट नीड टू बी ट्रीटेड? तो द आंसर इज नो। सारे पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट को ट्रीट करना जरूरी नहीं है। छोटे सिस्ट यानी कि 1 या 2 सेंटीमीटर के सिस्ट, ऐसे सिस्ट जो बड़े भी हो तब भी कोई सिम्टम्स नहीं कॉज कर रहे, यानी कि साइलेंट है और किसी ऑर्गन के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, तो ऐसे सिस्ट को हम एक्टिवली ट्रीट नहीं करते हैं। इन सिस्ट को हम फॉलो अप करते हैं, यानी कि एवरी वीकली सोनोग्राफी या फिर एवरी 1 मंथ सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करके हम इन सिस्ट के साइज को क्लोजली ट्रैक करते हैं। और अगर ये सिस्ट बड़ा होते जा रहा है या फिर ये सिस्ट कोई सिम्टम्स कॉज करता है, तब हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी सिस्ट को इमरजेंसी में भी ट्रीट करना पड़ सकता है, जब सिस्ट रप्चर यानी कि फूट जाता है, जब सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग होती है या फिर सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि बॉडी के अंदर सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड हो सकता है। तब इन सिस्ट को इमरजेंसी बेसिस पे भी ट्रीट करना पड़ सकता है। तो पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट को ट्रीट करने के 3 मेन तरीकों में से सबसे पहला तरीका है कि हम इसे ड्रेन कर दें, यानी कि सोनोग्राफी या सीटी स्कैन के हेल्प से हम इस सिस्ट के अंदर, यानी कि ये फ्लूइड फील्ड जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक छोटा पाइप यानी कि ड्रेन को हम प्लेस कर दें। ये एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इससे सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया यानी कि उसी जगह पे भूल देकर हम इस ड्रेन पाइप को प्लेस कर सकते हैं और लगभग 30 to 40% ऑफ द टाइम सिर्फ ड्रेन करने से सिस्ट का इलाज पूरा हो जाता है। ये सिस्ट अपने आप डिसअपियर हो जाती है और ये सिस्ट अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तब इसे ड्रेन करके इसका साइज छोटा करके फिर हम दूसरे ट्रीटमेंट के मॉडलिटीज को कंसिडर कर सकते हैं। अगर सिस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में इंफेक्शन है तो किसी भी टाइप की सर्जरी या एंडोस्कोपी रिस्की हो जाती है अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन में नहीं है। तब ऐसे सिचुएशन में हम ड्रेन करके इस सिस्ट के अंदर का जो पस है, इसके अंदर का जो इन्फेक्शन है, इसको हम रिजॉल्व करके बाद में सेकंड ट्रीटमेंट करके सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड ट्रीटमेंट होती है वो है एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी आजकल बहुत एडवांस तरीके से बिना सर्जरी किए सूडोसिस्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चाहे सिस्ट बड़ी हो या चाहे सिस्ट छोटी हो, एंडोस्कोपी के द्वारा हम इस सूडोसिस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। जब सिस्ट और स्टमक एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में हो या फिर सिस्ट स्टमक को प्रेस कर रही हो, तो स्टमक और सिस्ट के बीच में
एक आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन क्रिएट किया जाता है और इसके बीच में एक स्टेंट रख दिया जाता है, जिससे कि पानी और जो भी फ्लूइड है सिस्ट के अंदर का वो स्टमक के अंदर ड्रेन हो जाए और नेचुरल तरीके से ये बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से पास होकर सिस्ट का साइज छोटा हो जाता है और कुछ हफ्तों के बाद में दोबारा एंडोस्कोपी करके ये स्टेंट को रिमूव कर सकते हैं। एंडोस्कोपी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर 3-4 जगह पे अलग अलग सूडोसिस्ट हो तब एंडोस्कोपी का यूज नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, जब सिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सॉलिड कंपोनेंट हो, यानी कि जिसे हम वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं, तब एंडोस्कोपी का रोल इसमें लिमिटेड होता है। और थर्ड थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंडोस्कोपी जब सूडोसिस्ट के लिए हम करते हैं तो इसमें एक बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज लगता है और पॉसिबल है कि सारे एंडोस्कोपिस्ट इस ट्रीटमेंट के साथ में कंफर्टेबल ना हो। तो ऐसा एंडोस्कोपिस्ट जो रूटीनली इन सूडोसिस्ट का ड्रेनेज करता है, ऐसे ही एंडोस्कोपी करने वाले व्यक्ति से यानी कि स्पेशलिस्ट से ही इसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फॉर सूडोसिस्ट इज सर्जरी। अब सर्जरी का नाम सुनते ही पेशेंट के दिमाग में आता है कि क्या ये बड़ा चीरा लगा के सर्जरी करना पड़ेगा, कैसे होगा, रिकवरी टाइम कितना होगा। तो आजकल सूडोसिस्ट की जो सर्जरी होती है वो ज्यादातर टाइम्स हम की होल यानी कि दूरबीन से लेप्रोस्कोपी के मात्रा से हम करते हैं और ये यूजुअली बिना स्टिचेस की सर्जरी होती है, जिसमें कि ऑपरेशन का टाइम 1 से 2 घंटा होता है और यूजुअली हॉस्पिटल का जो स्टे होता है वो 2 से 3 दिन होता है और नेक्स्ट डे से ही पेशेंट अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं, अपना रूटीन काम कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सर्जरी में बहुत बड़ा चीरा लगाना जरूरी होता है या इसका रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा होता है। बट आजकल लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी से हम सूडोसिस के ट्रीटमेंट को शॉर्ट ड्यूरेशन में फिनिश कर सकते हैं। और सर्जरी इज सिमिलर टू एंडोस्कोपी इन दैट कि हम स्टमक और सिस्ट के बीच में या स्मॉल इंटेस्टाइन और सिस्ट के बीच में एक आर्टिफिशियल रास्ता क्रिएट करते हैं और ये आर्टिफिशियल रास्ता काफी बड़ा होता है, यानी कि 4 to 5 सेंटीमीटर का रास्ता हम इसमें कम्युनिकेशन बना देते हैं ताकि सिस्ट के अंदर जितना भी पानी हो, चाहे वो 1 लीटर पानी हो, 2 लीटर पानी हो, सारा का सारा हम स्टमक के अंदर ड्रेन कर देते हैं और इससे पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। साथ साथ अगर सूडोसिस्ट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं पेशेंट को तो वो भी हम सर्जरी के द्वारा टैकल कर सकते हैं। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सर्जरी ये होता है कि जब सॉलिड कंपोनेंट सिस्ट के अंदर यानी कि टिश्यू की मात्रा सिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा होती है, तब सर्जरी करके एक सिंगल ट्रीटमेंट के दौरान हम ये सारा सॉलिड कंपोनेंट जो होता है वो रिमूव कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि पेशेंट को बार बार एंडोस्कोपी कराना या बार बार ड्रेन प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तीनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, इसके अलग अलग लिमिटेशंस हैं, तो इसे एक स्पेशलिस्ट के द्वारा दिखा के आप करेक्ट ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सूडोसिस्ट को किस प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर आपको आपके पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ ओपिनियन चाहिए, तो प्लीज फील फ्री, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।